एक न्यू टॉपिक है पुत्र, वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क कैलकुलेट करने से पहले आपको एक मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। जैसा आप सभी जानते हैं कि अगर आप कोई बार मैग्नेट लेते हो तो उस बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेट सपोज, अब हम सपोज करते हैं कि इस बार मैग्नेट के पोल की जो स्ट्रेंथ है वो है m, तो इसको आप नॉर्थ वाले को कंपेयर करें विद पॉजिटिव और साउथ को कंपेयर करेंगे विद नेगेटिव। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल डिनोटेड बाय P which is equal to Q into 2A। 2A is the separation between two equal and oppositely charge which is placed at a small distance with each other, है ना। ये चीज स्टडी की थी और इसका डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन था फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये पॉइंट क्लियर हो गया जी। वैसे ही आपके बार मैग्नेट का या किसी भी मैग्नेट का भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, क्योंकि उसके भी दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल बिहेव करेगा एज अ पॉजिटिव चार्ज, साउथ पोल बिहेव करेगा एज अ नेगेटिव चार्ज। अब बाय डेफिनेशन इसकी दो डेफिनेशन है। पहला, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू m इंटू सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स। ठीक है, जो दो पोल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होगा, सपोज वो मैंने 2L लिया है इसको कंपेयर करने के लिए, और मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, स्मॉल m। तो कैपिटल M इज डिनोटेड फॉर द मैग्नेटिक मूवमेंट। एक्चुअली इट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, लेकिन बोला मैग्नेटिक मूवमेंट ही जाता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू m इंटू 2L। अब बाय डेफिनेशन इट हैज वन मोर formula that it is defined as the product of current and the area vector। तो magnetic dipole moment is also equal to I into A। अब जैसा मैंने बताया ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आप एक सिंपल सी याद कंपेयर करेंगे इसको अगेन विद द नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैंने बताया जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंपेयर करेगा विद नॉर्थ पोल और नेगेटिव चार्ज कंपेयर करेगा विद साउथ पोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह इसकी भी जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होगी इनसाइड द मैग्नेटिक पोल, है ना। बाहर तो आपको पता है अगर आप एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ऐसे जाती है ना, और अंदर भी चलती रहती है। तो अंदर कहां से चलेगी, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है जी, तो इसका भी सेम पैटर्न हो गया। तो वी कैन से हियर द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, इसको इजी याद करने के लिए हम अगर इसको कंपेयर करें विद सम करंट कैरिंग कॉइल, लेट्स सपोज करंट कैरिंग कॉइल है, तो इस करंट कैरिंग कॉइल के अंदर अगर करंट जा रहा है लेट्स सपोज आपके सामने क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रूल के हिसाब से जिस फेज में करंट जा रहा हो क्लॉकवाइज, वो फेज बिहेव करता है साउथ पोल और ऑपोजिट फेज बिहेव करेगा नॉर्थ पोल। तो यानी कि सामने वाला साउथ पोल है, पीछे वाला नॉर्थ पोल है। तो उस हिसाब से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि अंदर को होगी यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहाँ को है पुत्र, अंदर। ठीक है, इसको और इजी फाइंड करने के लिए आप अगेन अपने राइट हैंड को यूज कर सकते हैं। राइट हैंड की मदद से जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स को कर्ल करें। जो थंब है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये देखिए यहाँ, अगर आप इसको उल्टा करंट घुमाएंगे ऐसे तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बाहर। ठीक है जी, तो ये भी एक मेथड है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब आ जाइए, लेट्स सपोज आप कैलकुलेट करते हो पहला केस, आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखी। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर स्लैब लिया ABCD, और इस रेक्टेंगुलर स्लैब के थ्रू करंट जो है वो आपने लेट्स सपोज क्लॉकवाइज पास करवाया। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा ये कॉइल। अब इस कॉइल की जो लेंथ है वो आपने B लिया, सपोज ये वाली लेंथ A लिया। ठीक है जी, A से B की वैल्यू स्मॉल b है, B टू C की वैल्यू स्मॉल है। अब हर एक लेंथ जो है या हर एक कॉइल का जो कॉइल का जो एलिमेंट है लेंथ AB, BC, CD और DA, अब इसको एक एक करके लेंगे। सबसे पहले A टू B करंट जा रहा है इधर को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर पुत्र। तो फोर्स कितना लगेगा, अब सबसे पहले करंट कैरिंग वायर, यानी कि आपको पता है फोर्स लगती है F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B या I इंटू LB साइन थीटा। तो अगर वो फॉर्मूला हम लगाएंगे F इजिकल टू ILB साइन थीटा, तो यहाँ पे जो थीटा है दिस इज एंगल बिटवीन L एंड B, है ना। तो L आप B से A ले रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स कहाँ लगेगी, राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से नीचे को। तो उसी तरीके से हर पॉइंट पे हमने फोर्स निकाल लिया है, वैल्यू आई I स्मॉल b इंटू कैपिटल B, क्योंकि थीटा यहाँ पे कितना होगा बिटवीन L एंड B इज 90 डिग्री।
ठीक है। सो व्हेन कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्सेस आर एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन आई बी, इधर I इंटू ए इंटू कैपिटल बी, I इंटू स्मॉल ए इंटू कैपिटल बी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सारी फोर्सेज हैं इन सब का सेंटर जो है यानी कि लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम रहेगा, जिसकी वजह से ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल आउट करेगी, ये वाली फोर्स इस फोर्स को कैंसिल आउट करेगी, यानी कि आपका जो कॉइल है वो नेट फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा? जीरो। नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जीरो, यानी कि ना ये ऊपर जा रहा है, ना नीचे आ रहा है, ना आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है। ठीक है जी। सो व्हेन कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड देन नेट फोर्स इज जीरो। अब हम इसमें टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला होता है m क्रॉस b या फिर mb sin थीटा। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, b इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब सबसे पहले आप देखिए कि मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन क्या है। तो आपका जो करंट है वो मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो अगेन अगर मैं राइट हैंड वाला रूल लूं तो उस हिसाब से मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ है? इनवर्स। तो यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट भी अंदर को और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर को, यानी कि दोनों क्या हो गई? एक दूसरे के पैरेलल। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो इनके बीच में एंगल जीरो। तो अब आप फॉर्मूला लगाएंगे नेट टॉर्क का m क्रॉस b दैट इज इक्वल टू mb sin थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखना। और इस बार मैग्नेटिक मूवमेंट किस डायरेक्शन में? यहाँ पे अंदर को। तो साइन जीरो जीरो, जीरो को किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो जीरो, यानी कि नेट टॉर्क भी इस पर्टिकुलर केस में कितना एक्सपीरियंस करेगी आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल? करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल जीरो, यानी कि आपकी कॉइल किसी भी तरीके से मूवमेंट शो नहीं कर रही है, ना ट्रांसलेशनल, ना वाइब्रेशनल, ना ही रोटेशनल। आपका ये पहला केस होगा टू फाइंड आउट द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप क्या करते हो पुत्र? आप लेट्स सपोज ये आपकी एक रेक्टेंगुलर कॉइल थी जो प्लेस किया था आपने परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक, है ना। अब इस कॉइल को आप एंगल थीटा पे रोटेट करते हो। पहले आपकी कॉइल ये डॉटेड लाइन थी, अब आपने इस कॉइल को डार्क लाइन के हिसाब से रोटेट कर दिया एंगल थीटा। ठीक है। तो पहले मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहाँ था? परपेंडिकुलर टू द कॉइल। मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉइल ही रहना है, तो वो पहले ऐसे था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस बार मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ट ही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप कॉइल को रोटेट कर रहे हो, तो कॉइल के साथ साथ में उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी रोटेट होगा, यानी कि इस बार मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल आ गया। कितना आया सर? एंगल थीटा। क्योंकि जितना एंगल ये वाला हाथ ऐसे रोटेट करेगा उतना ही एंगल आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी तो रोटेट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में एंगल कितना आना है? थीटा। तो यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा इस बार? से थीटा, जब आप रोटेट कर दोगे। ध्यान रखना होता है। सो मैग्नेटिक मूवमेंट एज रोटेट्स एंगल थीटा ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अ कॉइल, हेंस वी कैन से मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल आ गया थीटा। ठीक है जी। अब सबसे पहले फोर्सेस निकालते हैं पुत्र, ध्यान से देखिए। तो इन बोथ केसेस अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे फोर्स लग रही होगी पुत्र। सबसे पहले ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड के हर बार परपेंडिकुलर ही रहने वाला है। ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर ये वाला लाइन जो है ये तो उसके परपेंडिकुलर ही रहेगी, देखो। ठीक है जी। जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी? आई इंटू स्मॉल ए इंटू बी, इधर आई इंटू ए इंटू कैपिटल बी। ठीक है जी। अब ऊपर और नीचे जो फोर्स लगेंगी वो लगेंगी आई इंटू स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी इंटू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इस फोर्स के फॉर्मूले, तो इसके हिसाब से फॉर्मूले आ जाएंगे। बट आप जानते हैं ये फोर्स जो ऊपर और नीचे है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जिसकी वजह से आपका कॉइल जो है वो हैंग कर रहा है। ठीक है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कैंसिल आउट कर रहे हैं। बट दीज टू फोर्सेस F2 एंड F4, दीज टू फोर्सेस आर नो डाउट एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट कोइंसाइड। इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। जैसा ही जब आप बॉटल खोलते हो या कोई ओपनिंग करते हो तो यहाँ पे भी एक फोर्स, आप ध्यान से देखिए, एक फोर्स आप पीछे लगाओगे एक आगे लगाओगे तभी तो ये बॉल रोटेट करेगी, है ना। और कब रोटेट कर रहा है ये? जिस समय आपने लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रखा। तो यहाँ पे भी F2 और F4 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं होगा, यानी कि F2 थोड़ी ऊपर को लगेगी, F3 F4 थोड़ी नीचे को लग रही होगी, तो उनका लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं करेगा, जिसकी वजह से कॉइल एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क। टॉर्क की वजह से आपकी कॉइल जो है वो क्या शो करेगी? एक रोटेशनल इफेक्ट।
तो इस बारी टॉर्क नॉन जीरो आने वाली है, टॉर्क। तो अब एंगल थीटा की वजह से हम ये कहेंगे कि यहाँ पे टॉर्क नेट जीरो हो गई। तो इसको चेक करने के लिए हम इसका ना टॉप व्यू देखते हैं। पहले आपकी कॉइल पुत्र ऐसी पड़ी थी, आपने बाद में अपने इस कॉइल को रोटेट किया एंगल थीटा पे, ऐसे इधर को एंगल थीटा पे। तो ये रही इस बार मैंने कॉइल जो डबल शेड में बनाई है। अब इसके इस एंड पे फोर्स लग रही थी सपोज F2, इस एंड पे फोर्स लग रही थी F4। ये हमने देखना शुरू किया ऊपर से टॉप व्यू से, ये एंगल थीटा है, ठीक है, यहां से एंगल थीटा पे। अब इन दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर में कोइंसाइड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी, अब रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डेफिनेटली, यानी कि टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है, चलो यहां पे ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। पहले आप समझ लीजिए टॉर्क क्या है, फिर समझाएंगे आगे हो क्या रहा है या क्यों हो रहा है, ठीक है जी। तो अब क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट होने की वजह से आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी टॉर्क। ये रहा इसका सेंटर ऑफ एक्सिस जिसके अराउंड कोई बॉडी गोल गोल रोटेट करे, ठीक है जी। अब लेट सपोज कर लीजिए, आपको याद होगा इसका ऊपर का जो हमने साइज लिया था वो क्या लिया था, स्मॉल b, ठीक है पुत्र। अब इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करोगे, b/2 और b/2। ये एंगल थीटा है तो b/2 का ये कंपोनेंट b/2 sin थीटा cos थीटा सॉरी, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट b/2 sin थीटा। अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है पुत्र। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, b/2 sin थीटा, b/2 sin थीटा, ठीक है जी। तो पुत्र यहाँ पे ये फोर्स लग रही है, इसका आपने पैरेलल शिफ्ट किया पीछे, सेंटर ऑफ एक्सिस से ये रहा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना है b/2 sin थीटा सर, यहाँ से निकालिए। तो T1 कितने आया, F2 इंटू b/2 इंटू sin थीटा। इस पॉइंट पे टॉर्क T1 लग रही है, यहाँ पे टॉर्क T2 लगेगा, इस पॉइंट पे वो होगा F4 इंटू b/2 इंटू sin थीटा। सिमेट्री देख लीजिए सेम है। अब F2 और F4 का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो इन सब को यहाँ पे पुट किया, नेट टॉर्क इक्वल टू T1 प्लस T2। सो यू विल हैव नेट टॉर्क इक्वल टू IA इंटू कैपिटल B इंटू b/2 इंटू sin थीटा प्लस I इंटू A इंटू कैपिटल B इंटू b/2 इंटू sin थीटा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 2IAB इंटू स्मॉल b अपॉन 2 इंटू sin थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया टॉर्क का IA इंटू स्मॉल b इंटू कैपिटल B इंटू sin थीटा। अब स्मॉल a इंटू स्मॉल b, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया। तो आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, इसका मतलब I इंटू A इंटू B इंटू sin थीटा, ठीक है जी। अब I इंटू A क्या है, याद कीजिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताया था, तो इस हिसाब से टॉर्क नेट का एक और फॉर्मूला बन गया MB sin थीटा। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे विद द क्रॉस प्रोडक्ट देन यू कैन रीराइट इट आल्सो M क्रॉस B। यही फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था जिस टाइम पे हमें थीटा चाहिए था, और हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था कि टॉर्क नेट 0 होगी जिस समय आपका रेक्टेंगुलर कॉइल या किसी भी शेप का कॉइल प्लेस्ड होगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक। यानी कि ये जो टॉर्क है ये हमेशा कोशिश करेगी कि ये कॉइल को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ले आए, क्योंकि दैट विल बी इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है जी। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये टॉर्क आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस डायग्राम में आपको नेट मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग। सपोज कोई रेक्टेंगुलर या वायर्स जो है वो इस शेप में रखी गई हैं ओपन बुक लाइक, जिसकी लेंथ a है, ब्रेड्थ b है, और करंट I जो है वो इस पैटर्न में जा रहा है। आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट करें। तो अब उत्तर जैसा आपके सामने दिख रहा है, आप इन दो फेसेस को दो कॉइल मान लो, कॉइल 1 और कॉइल 2। कॉइल 1 और कॉइल 2 है, तो लेट्स सपोज कॉइल 1 के थ्रू करंट I जा रहा है और वो नीचे से I जाके ऊपर चला गया। अब यहाँ सपोज किया जाता है कि सर इस लाइन में तो कोई करंट है नहीं है, तो आप कॉइल 2 पकड़िए, इसमें भी करंट नीचे को जा रहा है, इधर गया, इधर एंटर किया और ये इधर करवा दो, तो I इक्वल और ऑपोजिट होंगे तो कट जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे करंट कोई है ही नहीं। लेकिन हमने सपोज किया कि करंट ऊपर वाले कॉइल की वजह से इधर से, नीचे वाले कॉइल की वजह से इधर को जा रहा है। तो इन दैट केस सबसे पहले कॉइल 1 पकड़िए, कॉइल 1 की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होगा M1, फॉर्मूला होगा करंट इंटू एरिया। एरिया कितना है जी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, A इंटू B। अब उधर ध्यान से देखो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप,
फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कीजिए, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, अभी बताया भी आपको, ठीक है। अदरवाइज ये साउथ, ये नॉर्थ पोल है, पीछे वाला साउथ है, साउथ से नॉर्थ अंदर बाहर आ रहा होगा। तो सर मैग्नेटिक मूवमेंट ये जो पैटर्न या डायरेक्शन है दैट इज अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, के कैप को, तो इसको ये लिख दिया हमने आई ए बी के कैप। अब सेकंड मैग्नेटिक मूवमेंट देखिए, इसके लिए वैल्यू सेम आई ए बी। अब डायरेक्शन देखिए, इसके लिए क्या है उत्तर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, सॉरी करंट इस तरह मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का पैटर्न अगर ऐसे करोगे तो ऊपर, यानी कि सेकंड कॉइल के लिए कहां को है, अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस, जे कैप लिख दिया। अब रिजल्टेंट लिखना है, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू, याद कीजिए, रिजल्टेंट इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट ए प्लस मैग्नेटिक मूवमेंट बी, कैलकुलेट कर लिया। यानी कि ये दो है, अगर ये जेड एक्सिस में है बाहर और ये वाई एक्सिस में है, तो आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो इन बिटवीन पैरेललोग्राम से निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो अगर आपने वो यूज करना है, एंगल दोनों के बीच में थीटा है, एक्स वाई जेड एक्सिस, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो भी निकल जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ m1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर। m1 और m2 का मैग्नीट्यूड सेम है, इट विल बी 2m स्क्वायर अंडर द रूट, m1 बाहर, अंडर रूट 2 अंदर। अब m1 की वैल्यू यहाँ से मैग्नीट्यूड में उठा लीजिए, तो वैल्यू आएगी उत्तर, इट इज इक्वल टू आई ए बी अंडर रूट 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट। और डायरेक्शन आपको निकालनी है तो आप अगेन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।